Hello everyone. I am Preeti Nagi. I am a chartered accountant. I'm helping the chartered accountants and the students from past 8+ years. And truly, I want to say it's very difficult phase of the life of a student when he's going to decide for the articleship. It's completely very difficult phase of any student's life. अगर अपनी लाइफ को डिसाइड करने से पहले आप कुछ मिनट कुछ घंटे अपने आप को दे दोगे तो इट इज वेरी गोइंग टू बी गुड डिसीजन ऑफ योर लाइफ बिकॉज हमें एक पाथ जो डिसाइड करना है ना अपनी लाइफ का वो डिसाइड करना ही मुश्किल फेज होता है। अगर वही प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाए तो हम कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग वाला पाथ था स्कोर डिसाइड करने का, आर्टिकलशिप डिसाइड करने का, आपकी जो जर्नी है उसको अपवर्ड्स जाने के लिए एक स्कोर डिसाइड करने का, दैट वाज वेरी मच नेसेसरी। तो उसके लिए आई हैव दिस इज माय फोर्थ वीडियो दैट आई एम शेयरिंग रिलेटेड टू द आर्टिकलशिप। एंड उसके लिए क्या है, पहले आप मेरी पिछली तीन वाली वीडियोस देख लो। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, अगर आपने ये चीजें डिसाइड कर ली हैं कि मैं अपनी फर्म डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे इन फर्म्स में जाना है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम 3-4 फर्म्स डिसाइड कर लेते हैं, अब उसमें से मुझे डिसाइड नहीं हो पा रहा मैं कौन सी फर्म चूज करूं, कैसे चूज करूं। फॉर दैट व्हाट आई डिड इज मैंने एक स्कोर कार्ड बनाया है आपके लिए, आर्टिकलशिप स्कोर कार्ड आई यूज टू से, जिसके अकॉर्डिंग आप स्कोर्स देने के बाद अपनी फर्म्स डिसाइड कर सकते हो। बिकॉज वी आर एट अ कंफ्यूजिंग स्टेज, अक्टूबर आने वाली है, वी आर एट अ कंफ्यूजिंग स्टेज। उससे पहले ही अगर हम वाइजली डिसाइड करें तो दैट विल बी अ बेटर डिसीजन फॉर यू। मैं मान लो आपके पास 4 फर्म्स की ऑप्शन है, कंसिडरिंग इट 2 ही फर्म्स के ऑप्शन है, उसमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं इस फर्म में जाऊं तो इस फर्म में जाऊं। फॉर दैट आई हैव टेकन अ स्कोर कार्ड। सो दिस इज माय स्कोर कार्ड, वी कमिंग बैक टू इट, दिस इज माय आर्टिकलशिप स्कोर कार्ड जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। हियर आर 10 पॉइंट्स आर देयर, सी देयर आर 10 पॉइंट्स आर देयर। तो मैं आपको स्क्रॉल करके बताती हूँ, 10 पॉइंट्स आर देयर जिसको मैंने स्कोर कार्ड में आपके लिए बनाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आई गिव द टाइम टू यू, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेटर ऑन। एंड दिस आर द 10 पॉइंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट विल बी एबल टू टेक अ प्रिंट आउट एंड डू असेसमेंट अकॉर्डिंगली। तो उसका फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है जो आपको ध्यान में रखना है, द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू आर्टिकलशिप स्कोर कार्ड, दैट इज रिकमेंडेड फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कंसिडरिंग मैंने अपने 5 फर्म सिलेक्ट करी है, तो 5 फर्म को मैं क्या करूंगी, पहले रेट करूंगी, दिस इज माई 5 4 3 2 1, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट हर एक फर्म को ये मैं 10 एस्पेक्ट्स में वेटेज दूंगी। तो मैंने वेटेज किस अकॉर्डिंग दी है सो दैट आई विल बी एबल टू सिलेक्ट द फर्म। तो माई फर्स्ट फैक्टर इज एग्जाम डे, एग्जाम फाइनल क्लियर करने ही करने हैं, मुझे सी बनना ही बनना है। तो इसका मतलब जब मुझे एग्जाम क्लियर करने हैं उसके अकॉर्डिंगली अभी मुझे 6 महीने की छुट्टियां तो मिल रही हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई एग्जाम्स लीव नहीं मिलेंगी क्योंकि दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ आईसीए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सिंपल लीव भी चाहिए, आई हैव रिटन ओवर एग्जाम लीव्स, मुझे सिंपल लीव भी चाहिए। तो क्या मुझे लीव्स काउंट करती हैं या नहीं करती हैं, दैट इज योर क्राइटेरिया। तो मैंने उसको नंबर 5 दिया है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो विद योर फर्म, विद योर प्रिंसिपल। इज लर्निंग एंड मेंटरशिप क्वालिटी, लर्निंग क्वालिटी कैसे होने वाली है, आपको कुछ और नई चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज द सिक्स सेंस इज ऑलवेज देयर। अदरवाइज दैट अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो वो दोज हु आर डूइंग आर्टिकलशिप इन दैट फर्म। तो उसमें आपको ये क्राइटेरिया में देना है, तो मैंने इसका क्राइटेरिया दिया है नंबर 5 बिकॉज मुझे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, कैसा काम कर रही हूँ, मुझे लर्निंग एस्पेक्ट कैसा मिलेगा, बिकॉज आई कीप इट ऑन माई प्रायोरिटी बेसिस कि मुझे लर्निंग एस्पेक्ट कैसा मिलेगा, राइट। फिफ्थ थर्ड वन इज फिट टू गोल्स, मेरे जो गोल्स हैं, मेरी जो लाइफ के गोल्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर करे थे कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, मुझे ऑडिट हैवी में जाना है, मुझे टैक्स हैवी में जाना है। तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं कितने मार्क्स किस फर्म को दे सकता हूँ, क्या मेरे ऑडिट हैवी क्राइटेरिया में जा रहा है, टैक्स हैवी में जा रहा है, मेरे इंडस्ट्री में जा रहा है, मेरे प्रैक्टिस में जा रहा है। तो इन दैट बेसिस ऑफ दैट प्रीवियस वीडियो, इन दैट बेसिस ऑफ द थर्ड वीडियो, उसमें आप अपने आप को ये थर्ड क्राइटेरिया में मार्क्स दे सकते हो। तो मैंने इसमें मार्क्स दिए 5 बिकॉज मुझे ये तीनों फैक्टर्स लगता है इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसकी प्रायोरिटी मेरी फर्म डिसाइड करने में, मेरी आर्टिकलशिप की फर्म डिसाइड करने में बहुत ज्यादा होने वाली है। फोर्थ पॉइंट, वर्क वैरायटी और स्पेशलाइजेशन यू वांट। अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे चाहिए कि इसमें मुझे कौन कौन सा वर्क सीखने को मिल रहा है, पहला मैंने गोल सॉर्ट कर लिया। अगर मैंने ऑडिट हैवी जो फर्म है अगर वो डिसाइड कर ली है, उसके अंडर
मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है वो मुझे डिसाइड करना, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसके वर्क क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं एक बिगर रो में, बिगर वे में चूज करूं कि मुझे टैक्स में जाना है या ऑडिट में जाना है। वो चूज करने के बाद मुझे इनसाइड जो है, मुझे सब कुछ ही सीखने का मन करता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि अगर वो एक काम नहीं करेगा या सेक्टर में, डोमेन में काम नहीं करे तो मैं फर्म यू चूज नहीं करूंगी। सो आई हैव गिवन 3 numbers in that is the brand value in your target path. My target path is the day I qualify, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए ब्रांड्स कितने वैल्यू करते हैं, मुझे कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मेरी जो फर्म है उसका ब्रांड नेम क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, वो काम कैसा कर रहा है। तो प्रीवियस 4 पॉइंट्स में मैं सब चीजें डिसाइड कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरा टाइम आता है ब्रांड वैल्यू डिसाइड करने का। तो सम टाइम इट हैपेंस कि मुझे नियर बाय फर्म में ही काम करना है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ब्रांड वैल्यू डजंट मैटर टू मी, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस में जाना है। तो प्रैक्टिस में जाना है तो फर्म की ब्रांड वैल्यू का बजाय मुझे उसमें काम क्या क्या हो रहा है वो काम करेगा। बट अगर मुझे प्रैक्टिस में नहीं जाना, मुझे क्या कहता है, मुझे जॉब में जाना है, तो ब्रांड वैल्यू मैटर्स फॉर मी, बिकॉज मुझे उसी के बेस पे मुझे आगे जॉब मिलने वाली है, मुझे एक्सपोजर मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर या वेलबींग। क्या मुझे वहां पे सपोर्टिव कल्चर मिल रहा है, क्या मुझे वहां पे फ्रेंडली कल्चर मिल रहा है, क्या मुझे वहां पे जो मेंटोर है मेरे दैट इज वेरी सपोर्टिव और गाइडेड वन, क्या मुझे ट्रस्टवर्दी एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऐसा जो कल्चर वेलबींग है, क्या उसके अकॉर्डिंग मुझे लेट नाइट्स काम करने पड़ेगा, क्या मुझे ऑफिस कल्चर में काम करना पड़ेगा, एटीट्यूड क्या है वहां का, मार्केट में रेपुटेशन क्या है। सो कल्चर वेलबींग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज आपको उसी कल्चर में 2 साल काम करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने 1 मंथ आए, इंटर्नशिप करी और वापस चले गए। आपको उसी कल्चर में कंप्लीटली 2 साल काम करना है। जब मुझे उसी फर्म में, उसी कल्चर में 2 साल काम करना है, तो आई नीड टू गेट अ ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर एरिया, कि मुझे कहाँ से चीजें कैसे पता चल सकती हैं, सो दैट आई विल बी एबल टू चॉप आउट। क्लाइंट इंटरेक्शन कैसी है? ओके, क्लाइंट इंटरेक्शन इज आपको, आई एम अ वेरी इंटरैक्टिव पर्सन, राइट? आई लाइक टू इंटरैक्ट विद द पीपल, आई लाइक टू गो टू द गैदरिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मुझे अपनी फर्म में, जिसमें मैं आगे स्कोप देख रही हूँ, क्या उसमें मुझे क्लाइंट इंटरेक्शन मिलेगी, या फिर मुझे बैक एंड पे काम करना है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल ऑल्सो, कि आपका प्रोफाइल क्या फ्रंट एंड पे है, आपका प्रोफाइल बैक एंड पे है। बिकॉज दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। व्हेन यू हैव अ फ्रंट एंड प्रोफाइल, तो आपको क्लाइंट से, पब्लिक से आपको जब क्वेरीज एड्रेस करनी है, आपको डायरेक्ट भी डीलिंग के लिए दिया जाता है। बट वेन यू गोइंग फ्रॉम अ बैक एंड, तो बैक एंड से आपको डायरेक्ट डीलिंग नहीं मिलती, आपको वर्क विद अ टीम। तो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको चलना पड़ता है, इंस्टेड कि आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन मिलती है। सो बोथ आर लिटिल बिट डिफरेंट, बैक एंड पे काम करना और फ्रंट एंड पे काम करना। दोज हु आर एक्टिव, इंटरैक्टिव, एक्सट्रोवर्ट पीपल, उनको फ्रंट एंड पे काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। बैक एंड पे काम करने में वाले वो लोग होते हैं दैट आर इंट्रोवर्ट पीपल। तो इंट्रोवर्ट पीपल को ना ओपन अप होने में टाइम लगता है, तो इंस्टेंटली वो फ्रंट एंड पे चले जाते हैं, तो दे फील लाइक हेजिडेंट ऑल्सो, कि अब मैं ओपनली नहीं बात कर सकता, मुझे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो उनको धीरे धीरे फ्रंट एंड पे आना चाहिए, डायरेक्टली फ्रंट एंड पे नहीं आना चाहिए। माई 9th पॉइंट इज स्टाइपेंड एंड ग्रोथ। ओके, रीइंबर्समेंट्स, मैंने उसको 2 पॉइंट दिए हैं, बिकॉज फॉर मी वर्क मैटर्स अ लॉट इंस्टेड ऑफ द स्टाइपेंड। कि स्टाइपेंड ऑब्वियसली मैटर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं मैटर करता, बट फॉर मी वर्क मैटर्स अ लॉट। वर्क, प्रायोरिटी, कल्चर, ये सब चीजें मुझे ज्यादा मैटर करती हैं। तो मैंने स्टाइपेंड को आपके 5 से 2 नंबर दिए हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मी, स्टाइपेंड अगर मुझे 1000-2000 कम भी मिल रहा होगा ना, तब भी मैं उसमें काम कर लूंगी। पर मुझे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं स्पेंड करने, मुझे रीइंबर्समेंट चाहिए। अगर मैंने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करे हैं तो मुझे उसमें पैसे, मेरे रीइंबर्समेंट चाहिए। पर मुझे अगर स्टाइपेंड कम भी मिल रहा है तो आई एम ओके विद इट, अगर मुझे पूरे ओवरऑल जो क्राइटेरिया है उसमें अगर मेरी स्कोर अच्छी है। देन माई 10th पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गोइंग टू लिव इन अ मेट्रो सिटी, आप टियर 1 में हो, टियर 2 में हो, टियर 3 में हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कम्यूट डिस्टेंस डिपेंड करेगा। विद इन दिल्ली एनसीआर, विद इन मेट्रो सिटी, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, आपको विद इन बैंगलोर आपको ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कंसिडरिंग आई लिव इन गुड़गांव, माई फर्म इज इन दिल्ली, तो मुझे रोज 2 घंटे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली इट्स कम आउट टू बी 4 hours ट्रैवल एवरी डे, एवरी सिंगल डे। इज इट मैटर्स फॉर मी और इट डजंट मैटर फॉर मी? फॉर मी इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज 4 घंटे रोज ट्रैवल करने के बाद, 2 घंटे यहाँ से ट्रैवल करने के बाद मैं क्या काम सीखूंगी? ऑलरेडी आई एम टायर्ड आफ्टर वर्किंग इन द ऑफिस। इफ आई एम गोइंग टू कम बैक टू माई होम, तो 2 घंटे ऑलरेडी मैंने ट्रैवल कर लिया है।
ना काम करने के बाद 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद वापस मैं 2 घंटे ट्रैवल कर रही हूँ, तो बाय डे विल बी अ प्रोडक्टिव बिकॉज मैंने काम किया, बट नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, माई माइंड वोंट बी दैट मच फ्रेश। सो आई वॉन्ट कि मैं घर आऊं, मैं तब भी कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊं, इंस्टेड मैं बोला हाय मैं थक गई और मैं सो जाऊं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे खाना खाओ तो सो जाऊं, आई डोंट वांट माय डे टू बी दैट। तो मैंने ये पॉइंट भी कंसिडर करूंगी कि मुझे कम्यूट डिस्टेंस कितना है, बट अगेन लर्निंग एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आई कैन लिटिल बिट इग्नोर दैट फैक्टर बिकॉज स्ट्रगल तो हमें करनी ही पड़ेगी बिकॉज यू वांट टू गेट वेरी वेरी गुड फैक्टर्स इन अ डे टू कम। मुझे अपना फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत अच्छा करना है, तो आई गिवन अ 2 पॉइंट्स टू इट। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ऑल द पॉइंट्स दैट हैव गिवन टू ऑल द फैक्टर्स, उसके अकॉर्डिंग आप फर्म्स चूज करो। तो मैंने सबको प्रायोरिटी फैक्टर्स दिए हैं, तो सिंपली अब आपको यहाँ करना क्या है, मैंने इस फर्म को जिसमें मैं काम करना चाह रही हूँ, मैंने इस फर्म को क्या किया, मैंने इस फर्म को 7 नंबर पे रखा है, राइट। माइल्स टू कम आउट टू बी 35, राइट। तो इस फर्म को मैंने क्राइटेरिया में रखा, तो इस फर्म को मैंने क्या किया, मैं इस फर्म को मैंने टॉप मेरे 1 पे रखा है, तो दैट मीन लीस्ट इफेक्टेड, तो मेरा नंबर आ जाएगा 5। तो होगा क्या, जिस डोमेन में जिस कंसिडरिंग में आपके मैक्सिमम स्कोर आ रहे हैं, कंसिडर दिस, मुझे उस फर्म में जाना है और उस फर्म के फैक्टर्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हियर 7 इज माई वेटेज अकॉर्डिंग टू द फर्म, 5 इज अ वेटेज अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। तो फैक्टर्स इनटू वेट्स आपको करना है, करने के बाद जिसमें आपका हाईएस्ट आ रहा है, गो फॉर दैट डोमेन, गो फॉर दैट फर्म, एंड क्राइटेरियाज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर इट, ऑलवेज एडवाइस। आप प्रैक्टिकल बेस पे जाओ, पर थ्योरेटिकल बेस पे मत जाओ, आप लोगों की बातें सुन के मत जाओ। आई डोंट गो फॉर इट कि उसने कहा ये फर्म अच्छी है तो मैं वहां चला जाऊँ, मे बी उसके लिए अच्छी है और आपके लिए ना अच्छी हो, मे बी यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन who can work into the litigation field, जिसको पढ़ना नहीं पसंद है, जिसको ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, बट दैट पर्सन enjoys a lot, तो तुम उसकी तरफ देख के कि उसको कल्चर अच्छा मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, या उसका टेक्निक सब उसको अच्छी लग रही है उसको, या फिर बाहर घूमने को मिल रहा है, उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, डो गो फॉर इट। मैं आपको वैसे भी शेयर कर दूंगी इसको, सो दैट यू विल बी एबल टू सेव इट फॉर यू। तो आपको मैंने ड्रॉप डाउन या डिस्क्रिप्शन में या आपको कमेंट बॉक्स में आपको ईमेल डिटेल्स डाल दूंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू give yourself a very practical aspect exposure, उसको points दीजिए, weightage दीजिए, then you will be to decide. Till now, thank you so much for watching the video, and I literally feel कि आपके लिए ये क्राइटेरियाज डेफिनेटली वर्क करेंगे, बिकॉज मैं जब कुछ चीज डिसाइड करनी होती है ना, इवन आई यूज टू फॉलो दिस थिंग्स, फॉलो रूटीन्स, कि मैं उसको चॉक आउट ही ऐसे करती हूँ, सो दैट मुझे एक डायरेक्शन मिल सके, मुझे एक डिसीजन मेकिंग मिल सके। जब तक मुझे नहीं मिलती, आई कीप ऑन वंडरिंग ये मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे सब चॉक आउट करना है। इट्स वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ट्राई टू अडॉप्ट इट फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। टिल नाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन for giving time to your career, giving time to your life. I don't want you to spend your hours, spend your minutes, spend your days just wondering and watching around कि कौन क्या कर रहा है। Instead, अपने आप को एक पाथ दो, डायरेक्शन दो, so that you will be able to decide your life. I literally want आप अपनी CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, अपनी आर्टिकलशिप वाइजली डिसाइड करो, so that आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। So thank you so much, stay connected, all the very best and keep smiling.